जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग को क्लास 8 का हिंदी और क्लास 10th का नन हिंदी लेकर आया हूँ। और फर्स्ट चैप्टर है तू जिंदा है तू जीत में यकीन कर, तो पूरा भावार्थ समझाऊंगा। और आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से आप साइंस मैथ में ध्यान देते हैं उतना ही महत्व हिंदी का भी है। हिंदी में भी आपको उतना ही ध्यान देना होगा। और यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप बोर्ड के पेपर बेहतरीन ढंग से दे सकते हैं और बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं, किस विषय पर बात हो रही है और किस तरह से भावार्थ उसको समझने का प्रयास करेंगे। हर एक पॉइंट को समझेंगे, इसलिए आप अंतिम तक वीडियो देखिए ताकि पूरा अच्छे से समझ में आ सके चैप्टर को। और इसके बाद जो इसका क्वेश्चन आंसर होगा, सभी चैप्टर का हम भावार्थ पहले समझाएंगे, पूरा अर्थ समझाएंगे, इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो रेगुलर क्लास करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की चार्ज नहीं लगता है, कोई चार्ज सब नहीं है। बस इसके लिए बस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाया है चैनल, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो बस आप रेगुलर क्लास से जुड़िए। शुरू करते हैं। तू जिंदा है तू जीत में यकीन कर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कविता के बारे में जान लेना जरूरी है। तू जिंदा है तू जीत में यकीन कर, ये कविता गहरे जीवन का राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। यानी कहने का अर्थ यह है बच्चों कि बीते हुए पल, यानी जो बीत गए हैं, जो दुखदाई पल हैं, उसको भूल जाना है। जो आने वाले पल हैं वो एक आशा का किरण है। वो नई ऊर्जा के साथ, नए क्रम के साथ हम उसको स्वागत करेंगे दुनिया को और जीत को दिखाएंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। और मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट कविता, वो भी फर्स्ट चैप्टर में दिया है, ताकि बच्चे एनर्जी के साथ अपना शुरुआत करें पढ़ाई को। तो सबसे पहले हम जान लेना जरूरी है कि इसका कुछ शब्दार्थ है इस चैप्टर में। तो शब्दार्थ के बारे में पहले जान लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर यकीन, यकीन क्या है? तो यकीन का मतलब होता है एक भरोसा। किसी पर नहीं कहते यकीन कीजिए, मतलब भरोसा कीजिए। सितम, सितम का मतलब होता है कोई जुल्म करना। गुजर, गुजर का मतलब होता है बीत जाना या बीतना। पूरा क्लियर है? चमन, चमन का मतलब होता है कोई फुलवारी या बाग बगीचा जो होता है उसी को कहा जाता है चमन। बहार, बहार का मतलब होता है शोभा बढ़ाना या सुंदरता को कहा जाता है बहार आ गया, यानी कि सुंदरता आ गया और शोभा बढ़ा दिया। जुल्म मतलब होता है अत्याचार, बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, मतलब अत्याचार कर रहे हैं। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब होता है ये श्रृंगार। ये देखिए, ये शब्द भी कहा जाए तो आप नोट कीजिएगा, ताकि कभी कभी शुद्ध शब्द में भी 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है। तो ये इस तरह का श्रृंगार तो बार बार आता है एग्जाम में। तो इस तरह से आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो शुद्ध शब्द का भी विश्लेषण और अच्छे तरीका से कर सकते हैं। करवा का मतलब होता है काफिला। जमी का मतलब होता है जमीन। और अगन का मतलब होता है आग। और जल जले का मतलब होता है भूकंप। जल जले का मतलब भूकंप।
और स्वराज का मतलब होता है अपना राज। क्लियर है? अब जब हम देखते हैं ये शब्दार्थ, अगले जो वीडियो हम बनाएंगे इसमें आपको एक गतिविधि के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा चल जाएगी। और इसमें बताएंगे गतिविधि में कि अपनी कक्षा में समूह के साथ सस्वर गायन कीजिए, कविता से निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाइए और तत्सम, तद्भव और अरबी फारसी भाषा के बारे में जो है आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। इस वीडियो में बस शब्दार्थ के बारे में यानी इस चैप्टर से पूरा अर्थ आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर आइए, फर्स्ट जो है कह रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर है, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है? सबसे पहली बात है हमको समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहे हैं कि मनुष्य यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी, जिंदगी में जीत होगी, यह विश्वास रखो। यदि कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने कर्म से उसे जमीन पर उतार लोगे जरूर। यही कह रहे हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तुम हार मत मान। यदि तुम जिंदा है तो जरूर जीत होगी। ये किस बल पर होगी? तो कर्म के बल पर होगी। ठीक है, अगला है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इसी चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। फिर यही बात है बाबू कि कह रहे हैं कि गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए, आज के दिन भी यदि तुम दुख में हो तो जरूर बीत जाएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, तो वे भी क्या होंगे? गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हजारों दिन बीत चुके हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन बीते हैं, हजारों दिन बीत चुके हैं। और इस जिंदगी में कभी न कभी तो बहार आएगी। ठीक है, कभी न कभी तो बहार आएगी ही। तुम अपने सुक्रम से स्वर्ग की पृथ्वी पर ला सकते हैं, यदि तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर विश्वास रखो। समझ गए बच्चों? तू जिंदा है तो जिंदगी के किस पर विश्वास रखो? तो जीत पर विश्वास रखो। कोई भी कठिनाई होगा उस समय जरूर निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि समय आपके लिए बांध के रखा रहेगा, वो दुख आपके लिए सताते रहेगा, वो बीत जाएगा। उस पर आपको ज्यादा चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय को पूरे बेहतरीन से स्वागत कीजिए कि ये मेरा जीवन को बदल सकता है। अगला कह रहे हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहना चाह रहा है ये बाबू कि सुबह और शाम लाल रंग से रंगे गगन के चूमकर जमीन झूम झूम कर गाती है, अर्थात सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है। उसी प्रकार हे मानव, तभी
मुझे आनंदित कर दे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर जमीन पर ला दे। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता पर विश्वास करो। निश्चित रूप से तुमको सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप लोग के भी बच्चे, मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो। दुनिया का तुम सबसे बेहतरीन व्यक्ति में से एक हो, दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति में से एक हो और सबसे संस्कारी व्यक्ति में से एक हो। तुम खुद पर अपने आप को भरोसा रखो, तुम एक न एक दिन जरूर सबसे अलग दिखाई दोगे, सबका पहचान बनोगे और सब तुम्हारे नाम लेके अपना नाम बताएंगे। इसीलिए तुम अपने आप पर विश्वास करो और कर्म करते रहो। अगला कह रहे हैं, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। अगर तुझे न छल सकी तो चली गई उस हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बार बार बाबू ये शब्द दोहरा रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। यदि कोई हेलीकॉप्टर बना सकता है, कोई ट्रेन बना सकता है, कोई पहाड़ को तोड़ सकता है, तो क्या तुम नहीं कर सकते हो? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? क्या तुम जिंदा नहीं हो? निश्चित तौर पे कर सकते हो। बस तुम्हारे में हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। ये जरूर होगा और एक न एक दिन पूरा करके तुम दिखाओगे संसार को कि नहीं, हम ही थे और हम ही है। कह रहा है इस पैराग्राफ का क्या है अर्थ, समझिए कि दुख हजारों के रूप धारण कर तेरे द्वार पे आए, लेकिन सभी हार कर क्या क्या करे, चले गए। नई सुबह प्रतिदिन आकर तुझे नई उम्र प्रदान करती आ रही है। वस्तुतः यदि स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर तू जमीन पर ला दो और दुनिया के दिखा दो कि तुम में क्या ताकत था। तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा तुम अपने आप में विश्वास रखो। ठीक है, अगला पैराग्राफ कह रहे हैं कि हमारे करवा को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि हमारी काफिला यानी मनुष्य समुदाय को मंजिलों, ये मंजिलों मतलब लक्ष्य का इंतजार है, जो आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। तू भी बढ़ो और कदम से कदम मिलाकर अपने मंजिलों को हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। अगर स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर जमीन पर ला देंगे। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता में अवश्य मिलेगी, उस पर तुम अपने आप को विश्वास रखो। ठीक है, अगला कह रहा है कि जमी के पेट में पली अगन, पले है जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजिए। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कह रहे हैं
कह रहे हैं कि जमीन के गर्भ में आग और भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन धरती माँ कभी घबराती नहीं है। धरती माँ कभी घबराती नहीं है। उसी प्रकार भूख रूपी रोग का अपना राज भी नहीं टिक सकेंगे। विपत्तियों के सर कुचलकर हम सब एकता के सूत्र में बंधकर सदैव एक साथ चलते रहेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर जमीन पर ले आएंगे। तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता पर विश्वास करो बच्चों। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबू पॉजिटिव थिंकिंग लेके और पॉजिटिव काम करो और अपने जीवन को एक साकार दो, एक बेहतरीन जीवन बनाओ। अगला पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? बुरी है आग पेट की, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नमीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। कह रहा है बच्चों कि भूख और अपराध दोनों बुरे हैं। यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन इनकलाब यानी विरोधी का आवाज बनेंगे, जिससे जुल्म के महल ढह जाएंगे, नए घर बनेंगे अर्थात शांति का माहौल बनेगा। अगर स्वर्ग कहीं है तो अपने परिश्रम और सत्कर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला लेंगे। हे मानव, तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता मिलेगी। इस बात पर तुम गांठ बांध लो, विश्वास रखो कि हम यदि कोई 500 में 490 नंबर ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते हैं? क्या उसके लिए टीचर थे, हमारे लिए टीचर नहीं है? जरूर है। क्या वो उसका दिमाग था, मेरा दिमाग नहीं था? है। लेकिन क्या नहीं है? वो सोच नहीं है। क्या नहीं है? तो जुनून नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर ये जुनून आ जाएगा, ये जोश आ जाएगा कि हम कर सकते हैं, हम इतना नंबर ला सकते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके हासिल होगा। और इस कविता के जो लेखक थे शंकर शैलेंद्र थे। ये याद रखिएगा, क्या नाम है? शंकर शैलेंद्र। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए एक बेहतरीन साबित होगा और आपका लाइफ चेंज होगा आज से। ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही क्लास से जुड़े रहने के लिए, आप पूरे वीडियो आपको देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, अपने समाज के नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।